नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं, 21 मार्च को ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ऐसे में ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। केजरीवाल लगातार इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उनको लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए उनको जेल से बाहर आने दिया जाए, लेकिन कोर्ट अभी इस बात के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताएं, आज कोर्ट ने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके वकील को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप बार बार ईडी के खिलाफ रिमांड तो दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी याचिका क्यों नहीं लगा रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि क्या आपने इसके बारे में याचिका लगाई, तो अरविंद केजरीवाल ने बोला नहीं लगाई। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि आप खुद इस बात को लेकर आनाकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद एक तरीके से देख लीजिए कि कल्प्रिट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो केजरीवाल की मुसीबतें हैं वो इतनी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। इन सभी बातों के लिए चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ तनु, जिनसे जानते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इतने दिन से जेल में बंद है, आपको क्या लगता है कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर अभी वो काफी लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में माही का पूरा निर्णय चल रहा है, निकलकर सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल हाई कोर्ट में पहले ही याचिका दायर करी गई थी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो ठीक है या फिर गलत है। मतलब ईडी के द्वारा एक मुख्यमंत्री को एकदम से इस तरह से गिरफ्तार कर लेना किस हद तक सही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहराया था और अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे और अरविंद केजरीवाल जो पूरे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको डांट भी लगाई थी कि आप जो एक गवाह हैं उन पर उंगली ना उठाएं और आपकी जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल ठीक हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखिए आम आदमी पार्टी पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दर्ज कराई गई और याचिका दायर कराने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट देखिए फैसला सुनाने वाला है उनकी सुनवाई पर। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं या नहीं। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता और जो मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो ऐसे में जो रणनीति होती है पार्टी की और किस तरह से पार्टी को काम करना है आगे चलकर 2024 में, किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किस तरह से जनता को मोहना है, किस तरह से अपने वोट बैंक इकट्ठे करने हैं, वो सारी चीजें टूटती नजर आती हैं। क्योंकि मुखिया ही जेल के अंदर है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी संदेह पैदा होता है कि आखिरकार इनका तो जो करता धरता है वही जेल के अंदर है, इन्हें हम वोट क्यों दें। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान तो देखने को मिल ही रहा है। तो मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ऐसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, मतलब कि उनकी जो ये गिरफ्तारी है वो सही ठहराई जाती है, गलत ठहराई जाती है। बात रही ईडी को फटकार लगाने की, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सभी लोग ईडी से बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है। मुख्यमंत्री को जेल में डालने का मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल ठोस सबूत होने चाहिए और आप कोई ठोस सबूत अभी तक पेश ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ईडी को बार बार फटकार तो लगती है, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो फैसला करता है बड़ा निष्पक्ष फैसला करता है। जनता को बहुत ज्यादा भरोसा है न्याय पर और देखिए सुप्रीम कोर्ट जो आज जो भी करेगा बिल्कुल न्याय करेगा, सबूतों के बेस पर करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी, आप चंडीगढ़ का मामला देख लीजिए उसमें भी किया, संजय सिंह की बात कर लीजिए तो उसमें भी न्याय। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो एक भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इसी बात को लेकर आस लगाए बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से, अभी आपने देखा बीच में उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि वो जेल में जाकर आम खा रहे हैं या फिर ऐसे जो चीजें खा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उस पर भी बीजेपी ने एक अलग तरीके का आरोप लगाया कि वो जेल से जल्द बाहर आना चाहते। ईडी ने भी यही आरोप लगाया कि वो जेल से जल्द बाहर आना चाहते, जिसकी वजह से ये पूरा वो टेंट्रम फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आप तनुज ये बात कही जा सकती है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री केवल इतनी छोटी सी बात के लिए कि वो बाहर आ जाए तो ऐसी चीजें करते, ऐसी गतिविधियां करते हुए नजर आ सकता है?
बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूँ कहीं न कहीं गतिविधियाँ जो ईडी की तरफ से हुई हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी गलती देखिए माही कहीं न कहीं करी थी। जब ईडी ने बार-बार उनको समन जारी करा और उनको बार-बार बुलाया तो अरविंद केजरीवाल नहीं गए, बल्कि वो ईडी और सीबीआई पर आरोप लगाते गए कि वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी, सत्ता में बैठी बीजेपी के हाथों में उनकी कठपुतली बन चुके हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को उनके बयान आज बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं और शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल के अंदर हिरासत में चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट से टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें निष्पक्ष फैसला सुनाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही होगी और ईडी कुछ इस तरह के सबूत पेश कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट फैसला सुनाएगा। और अगर अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अगेंस्ट सबूत निकलते हैं, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में कहीं ना कहीं हाथ होता है पूरा, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को बिल्कुल नहीं सोचेगा कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला करेगा, क्योंकि उनको निष्पक्ष फैसला सुनाना है, उनको सही फैसला सुनाना है, क्योंकि जनता को जो भरोसा है वो सुप्रीम कोर्ट से है। और देखिए, सरकार पर आप उंगली उठा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते। आम आदमी पार्टी ने भी वाली बात बोली थी कि हम हाई कोर्ट के फैसले से तो खुश नहीं है, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, उन्होंने सबूतों के बेस पर बोला, उन्होंने जो हाई कोर्ट ने उनकी जो न्यायिक हिरासत थी उसको बिल्कुल सही ठहराया, उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल ठीक ठहराया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसका सम्मान करा और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, आम आदमी पार्टी को सम्मान होगा, उसका वो सम्मान करेंगे। उन्होंने बोला है वाली बात, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सही फैसला सुनाएगा और अगर अगेंस्ट में फैसला आता है उसका भी देखिए पूरी जनता, पूरा देश सम्मान करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबको भरोसा है और जाहिर तौर पर अगर कोई भी फैसला आता है तो वो सर्वमान्य होगा, सबके लिए वो मान्य होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुसीबत में फंसे और लगातार उनकी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और न्यायालय के ऊपर जब सवाल खड़ी करते हुए नजर आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन तनु जी, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो इस लोकसभा चुनाव में उनको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला माही, लोकसभा चुनाव में नुकसान तो देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। इस तरह की बातें अब जनता करती नजर आती है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ जाएगा, ये सारी बातें दूर हो जाएंगी अगर उनके पक्ष में फैसला आता है। लेकिन अभी तक अगर अभी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जनता के रिमांड पर चल रही है, ईडी सीबीआई की रिमांड पर चल रही है। कुछ नहीं पता कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी के कई और नेता जेल में पड़े हों, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को 2024 के चुनाव में तो नुकसान होगा ही, लेकिन आने वाले दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान देखना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी तो कहती नजर आ रही है सब बीजेपी का रचा हुआ खेल है, बीजेपी ने हमारे नेता को आज जेल में डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल को एक बार जेल नहीं हुई, उससे पहले भी जब वो आंदोलन किया करते थे तब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, तब उनको जेल हुई थी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल का जो उनका सिलसिला है वो चलता रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को तो नुकसान होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है, अगर वो जेल से रिहा होते हैं तो जनता का जो दिल है वो जीत लेने में पूरी तरह से सक्षम है, वो दोबारा उस जनता को अपना बना लेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दो तीन बार यहाँ से चुनाव जीता है। आप देखिए, उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया, फिर भी वहां की जनता ने फिर से उनको स्वीकारा और फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो इतना आसान नहीं होगा अरविंद केजरीवाल को हराना, लेकिन अगर उनको जेल से राहत मिल जाती तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई दिखाई देती। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला तो जरूर सुना देगा, लेकिन राहत मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक अलग जीत और कहीं नहीं हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो क्या निर्णय लेते हैं, अगर नहीं आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी किसको संभालते हुए या किसको सौंपते हुए नजर आएंगे। आपकी फिलहाल इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।